श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्लाक्सबाई प्रतिमा पांडे में आप मन के स्वागत है। और आज जावतन हम श्रीमद् भागवत कथा सुने बर। शिव महापुराण भले कादो थे श्रीमद् ये भागवत बने कथा हैं गेट पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी के होती है। ये भी ये आ गई हमारी भागवत सुनने वाली सहेली। अरे वहाँ तक पैदल जाओगे। और आज एक कथा के तीसरा दिन। एक दिन हमारा जन्म होता है, एक दिन मरते हैं। राजा सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। सुखदेव जी महाराज ने गंगा के तट पर उनको देखा। सुखदेव जी महाराज के तेज को देखकर, उनके दिव्य स्वरूप को देखकर राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया और साष्टांग हम काय रिसना देना एक बार मत अब भजन के आनंद तो पूरा पंडाल में ही आते। आज भक्त ध्रुव की कथा सुनाए रही से महाराज जी है और बहुत सारा बात। भजन पूरा हुआ करे आपको बैठ जाना चाहिए। भजन चाहे जैसे भी पूरा हो आप तो बैठ ही सकते, आप बैठ जाओ। अब राधे राधे बुलवाए। हाँ शांति से बैठ। राधे राधे बोलवान महाराज बाप से भी पंगा हो जाए। ओके तो फिर पीछे से खुद भी पीटे। अरे कोई ना इधरे कोई यहाँ वाउ को ना लगा, उससे ज्यादा पीट दिया।
इससे आवाज है। दो तीन महीने का बेटा हुआ, एक दिन ब्राह्मणी को बुलाया, ब्राह्मणी इधर आओ। बोले जी देखो मैं तो जा रहा हूँ वानप्रस्थ जीवन जीने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन है तो मेरे संग चलो, और नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम चाहो तो उस बच्चे का पालन करो, यहीं रहो, पर्याप्त व्यवस्था है, तुम रहो, मैं चलो। बोले महाराज अभी ये शिशु छोटा है। बोले तुम रहो शिशु के साथ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं महाराज, पत्नी के लिए तो पति ही परमात्मा होता है, आप जा रहे हैं, मैं भी चलूं। बोले चलो पीछे, कोई सामान नहीं लेना, कोई व्यवस्था मत करना, चलो। चल दिए पीछे पीछे। अब जब देवी पीछे पीछे आ रही थी तो देखा बहुत कथा के बाद महाराज जी बहुत सारा प्रश्न के उत्तर जो भक्त मन पूछी सोखर भी जवाब दी से, और ओखर बाद जो मतलब गुरु दीक्षा लेना रही से ओखर मन के प्रोग्राम रही से। कोई बड़ी अंगूठा होता है, मगर भगवान ने चिंगली से ही गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था? चिंगली कौन सी होती है? सबसे छोटी। अच्छा ये चिंगली। अच्छा हो गया, ये नया नाम मिल गया हमको, चिंगली। अच्छा छत्तीसगढ़िया चिंगली है। सुनो, तुम इस चिंगली से कितना वजन उठा सकते हो? कुछ भी नहीं। कुछ तो बहुत भी नहीं, क्योंकि बहुत नाजुक होती है, छोटी सी। इंद्र ने, देवराज इंद्र ने ब्रज के ऊपर वर्षा क्यों करी थी? वो ये भगवान को बताना चाहता था कि तुमने मुझसे दुश्मनी ली है, तुमने मेरी पूजा छीनी है, अब मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं सारे ब्रज को बहा दूंगा, ऐसी घनघोर वर्षा करूंगा। उसने इसके लिए भयंकर बारिश की। ठाकुर जी ने पता है क्या कहा? बोले तेरी पूरी पावर का प्रतिरोध अगर मुझे करना है, तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं, इन सबको तेरे कोप से बचाने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है? मेरी ये छीनी उंगलियां ही काफी है। मैं पूरे ब्रज को सिर्फ उस उंगली से ही बचा सकता। तो मेरी इतनी पावर है कि देवराज इंद्र भी मेरी छीनी उंगली के बराबर नहीं है। तो तुम निर्भय होकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, एक तरीके से भगवान के बल का ही प्रतीक है, जिससे हमारे भगवान के जो भक्त हैं वो निर्भय हो सके। धन्यवाद। राधे राधे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पूजा करते रहिए, और भगवान से मांगते रहिए कि मेरा भी मन आपकी पूजा में लगे। आप 41 दिन ये मांग लीजिए भगवान से कि मेरा भी मन पूजा में लगे, मेरा भी मन पूजा में लगे। एक तो पूजा मॉर्निंग टाइम में हो, मॉर्निंग टाइम में 7 बजे तक हो जाए। जितना लेट होगा उतना ही मन भिन्न और खिन्न होगा। जस की तस बता दें, वही भगवान की भक्ति। भगवान से कभी झूठ न बोले। भगवान की भक्ति मेरे कर्म से, मेरे आचरण से भक्ति होती है, समझ लो। तो जब मेरा आचरण, मेरा कर्म, मेरा वचन अच्छा होगा तो भगवान मुझ पर प्रसन्न होगा। जब समय मिले तब मंदिर जाओ।
हमारे यहाँ एक और, मैं इंग्लिश में एक बात कहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 मिनट ठाकुर जी के लिए निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि 12 मिनट भी मैं भगवान के लिए निकाल पाऊँ, निकाल सकता हूँ, लेकिन कब निकालूंगा? जब मैं निकालना चाहूंगा। तो जब चाहो, अब मोबाइल चलाने के लिए टाइम कहाँ से मिल जाता है? फ्रेंडों को फेस टाइम करने का टाइम कहाँ से मिल जाता है? ऊधम करने का, 10 काम और करने का टाइम कहाँ से निकल? उसी में से 12 मिनट बचा ले, 15 मिनट बचा ले, वो ठाकुर जी का भजन करो, स्मरण करो, उन्हें बता दो, यही भक्ति हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद। कभी को नष्ट करने की उनकी हिम्मत हो तो मिटा के दिखाएं। जल को मिटा सके तो मिटाए, वायु को रोक सके तो रोके, आकाश को फाड़ सके तो फाड़े। सनातन को मिटाने के लिए उनके गुर्दों में एक बार नहीं करोड़ों जन्म ले ले तब भी इतने छाले पड़ेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कहां है। सनातन को मिटाने वालों का इतना साहस नहीं। रावण नहीं मिटा सका, हिरण्यकश्यप नहीं मिटा सका, शिशुपाल नहीं मिटा सका, जरासंध नहीं मिटा सका, दंतवक्र नहीं मिटा सका, कंस नहीं मिटा सका। ये निकलने कौन से खेल? ये क्या मिटाता है? धन और धन। पत्नी से पूछना तुम्हारा मन चाहिए? करवा चौथ आने वाली है, साड़ी चाहिए, है ना? तो दुनिया को तन और धन चाहिए। तन चाहिए दुकान खोलने के लिए, नोट कमाने के लिए, और धन चाहिए अपना जरूरतें पूरी करने के लिए। ठीक, मन किसी को नहीं चाहिए। मन तो देख आप ही को नहीं पता वो काला है कि ब्लैक है कि व्हाइट है कि गेरुआ है कि लाल है कि नीला, हमें नहीं पता मन है कैसा, हमें तो नहीं पता। तो जब यही नहीं पता कि वो कैसा है तो चाहिए किसको? किसी को भी नहीं चाहिए। मन चाहिए ना, मन चाहते हैं ना। तो मन तो दुनिया वाले चाहते हैं, दो ही चीज चाहते हैं, तन और धन। तन और धन चाहती है दुनिया। ठाकुर जी न तन चाहते न धन चाहते। ठाकुर जी जिसे दुनिया नहीं चाहती वही चाहते हैं, और वो है मन। तो आप एक काम करिए, तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। अब सुनिए, तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की माला से भजन करने का बहुत बड़ा फल होता है। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फल होता है। एक बिना माला के भजन कर रहे हो तो एक मंत्र का एक ही बार जैसे फल मिलना चाहिए वही मिलेगा, लेकिन तुलसी की माला से अगर आप भजन कर रहे हो तो एक बार मंत्र जाप अगर आपने तुलसी की माला से किया तो कम से कम 50 मंत्रों का फल एक बार के जाप से मिलेगा। इतना बड़ा फल है। इसलिए हमेशा वैष्णवों को तिलक और माला ये साथ में रखनी चाहिए। तिलक लगा के रखो, माला से जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। और ज्यादा से ज्यादा माला आसन पे बैठ के ही करनी चाहिए। ठीक है, राधे धन्यवाद। शहरों में आ जाते हैं और शहरों में आकर तब तक, जब तक हम आए तब तक गोत्र वगैरह की बात नहीं होती थी, पूछते नहीं थे। और जब हम यहाँ बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए, बुजुर्ग रहे नहीं और हम लोगों ने पूजा पाठ प्रारंभ किया तो हम गोत्र पूछते, तो हमें गोत्र नहीं मालूम। पहला प्रयास तो यह करें, कोई भी हमारे बुजुर्गों के शागिर्द हो, गांव में कोई जानकारी हो, कैसी भी हो, पहला प्रयास तो यह होना चाहिए कि मुझे मेरा गोत्र मालूम हो। अगर कहीं से भी ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो उस स्थिति में मुझे कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम, क्या बोलना चाहिए? कश्यप गोत्र। कोई पूछे आपका गोत्र क्या है, तब ये कह दे कि हमारा कश्यप गोत्र। तो आप और ये तो आचार्य भी करवा देते हैं, जो पूजा कराने आते हैं वो भी कश्यप गोत्र का प्रयोग कर देते हैं। तो आप ये करें। और जैसे कुलदेव कुलदेवी बोलते हैं, हमारे यहाँ राधा कृष्ण की ही पूजा बस वही, उनसे बड़ी कुलदेवी कौन है, उनसे बड़ा देवता कौन है? चकाचक रघु से प्रणाम करते हुए झुक करके प्रणाम ना करें, हाथ जोड़े नमन करें और सिर झुका करके उसी स्थान पर द्रव्य दक्षिणा ग्रहण करें। और इधर से लाइन लगा करके आप आशीर्वाद लेते हुए द्रव्य दक्षिणा चरण पादुका में अर्पण करते हुए और सवाल जवाब प्रश्न उत्तर हुए के बाद सब जन लाइन लगा के चरण पादुका के दर्शन करेगा। और जो मतलब दीक्षा लेना है वो दीक्षा ले बर अलग जगह जाते हैं, वही तीर पंडाल में एक रूम बनी हुआ है, मन की लाइन लगा के चरण पादुका के दर्शन करके चावल और महाराज जी लभी पास से दर्शन कर प्रणाम कर
पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए आए थे। भगवान प्रस्थान करें, जल्दी जल्दी हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करते हुए जो भी श्रद्धा सुमन आपको अर्पण करना है वो आप पहले से पहले निकाल कर रजिस्ट्रेशन कार्यालय में कर रहे हैं, तो शीघ्रता के साथ आप आकर ये सब भंडारा में खावत है और ये हरे मंच और ये सब लगे लाइन। कहा कोरिया से तो मन में एकदम भंडारा नहीं खा सकूँ का है। और गोभी आलू ये लाइन तो बहुत लंबा लगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 बजे पहुँच गए हम अपन घर।